हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा फोसा। फोसा यानी कि ये एक तरह से डिप्रेशन होता है जो कि हमारे बॉडी में मिलने वाले जो आपकी बोन्स है, मसल्स है, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो कोई बोन दूसरे बोन से जुड़ेगा नहीं, तो इन सब में सपोर्ट करता है किसको जोड़ने में, कार्टिलेज को। और आपका बोन से आपका कार्टिलेज या मसल्स या लिगामेंट, ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है। और बोन्स में क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है जिससे कि क्या होती है, अदर्स बोन आके उसमें ज्वाइंट के हेल्प से क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। तो फोसा इम्पॉर्टेंट क्या है, डिप्रेशन है किसका, आपका बोन्स में मिलने वाला, जो कि आप में किस में कनेक्ट रहता है, फोसा आर इसेंशियली। हमारा क्या है आज का टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है फोसा। जो इसमें मैंने सारे एक जगह सारे फोसा लिख दिए हैं कि क्या क्या आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी क्या होता है कि नाम से पूछ देते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर है। तो एक जगह लिखा रहेगा तो आपको काफ़ी क्या हो जाएगी, सुटेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए ये याद रख पाना कि कौन सा प्रोसेस कहाँ है, कौन सी कैविटी में किस तरह का ज्वाइंट फॉर्मेट हो रहा है, क्या ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाएगी। तो फोसा पहले देखते हैं हम। फोसा क्या है आपका, फोसा आर इसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स। क्या है कि बोन्स का स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट इसेंशियल स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जो क्या करता है, हेल्प इन मसल्स अटैच ज्वाइन फॉर्मेशन एंड ज्वाइंट एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। यानी कि फोसा आर इसेंशियल स्ट्रक्चर ऑर्गन या स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बोन्स, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मसल्स अटैच होती है, ज्वाइंट अटैच होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ज्वाइंट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही आपके ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका ये क्या है, ये एक तरह से डिप्रेशन है। क्या है, डिप्रेशन या हॉलो एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बोन। बोन के सरफेस पे या तो आपका हॉलो एरिया है या फिर आपका डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है। अटैच्ड क्या करता है, ये अटैच्ड साइट मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन, इनको अटैच करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर सर्टेन ऑर्गन, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, इनसे भी ये क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोसा। फोसा क्या होते हैं, फोसा जो है वो ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप ऑफ फोसा देखने को मिलते हैं। कॉन्डाइलर फोसा, ओडोंटॉइड फोसा एंड कैरेनॉइड फोसा एंड ओलिगोकैरिनाइन, ये देखने को मिलता है हमें। तो अब इसमें क्या है, देखिए कि जो कॉन्डियल फोसा, कॉन्डेलर फोसा और ओडोंटो फोसा, ये एटलस बोन क्या होती है, हमारी सर्वाइकल जो होती है C1 फर्स्ट जो बोन होती है, जो इस पे हमारी पूरी स्किल क्या होती है, बराबर बैठी रहती है, पूरा स्किल का भार होता है C1 पर। तो C1 में आपका क्या है, कॉन्डियल फोसा। और आपका C1 कैसे देखने को दिखती है, देखिए आपको जो ओडेंटो और आपका कॉन्डिलर, ये क्या है आपका जो हमारा स्किल जो है वो कैसा है, डाइकॉन्डाइल। डाइकॉन्डाइल का प्रोसेस क्या होता है कि ये आपकी स्किल है और इसमें 2 नोब ऐसे ये जाके किसमें, आपके एटलस, कि एटलस सबसे पहला है, पहला बोन है जिसे हम यस बोन भी बोलते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह फिक्स होता है, समझ लगा, ये इस तरह फिक्स हुआ। और इधर भी एक डिप्रेशन होता है जिसे कहते हैं ओडोंटोफोसा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक्सेस वाली बोन्स फिट होती है। ये क्या है, हमारी सेकंड सर्वाइकल है, और ये हमारी फर्स्ट है एटलास बोन, और आपका ये क्या है, एक्सिस। समझ लगा, ये जो फोसा है ये ओडोंटोटॉइड फोसा है, जिसमें कि आपका क्या है, ओडोंटो, ये आपका एक्सिस जो होती है वो डिप्रेशन में फिट होती है। और दूसरा जो आपका है ये एटलास्ट है, जिसमें कि आपके ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग की जो स्कल है वो क्या होती है, डाइकंडोलिक, यानी कि 2 ऑक्सीपिटल सेंटर होते हैं जो कि इसमें फिट होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसे बोलते हैं कॉन्डिलर फोसा या फिर एटलास कॉन्डो
ये लिए समझ आया कि ये फोसा अकोरेनाइड फोसा और आपका अक्रेनाइड, ये देखिए ये कहाँ पर रहता है, ये हमारा फीमर, फीमर की बोन्स पता है, फीमर बोन, फीमर हमारा नहीं सॉरी ह्यूमरस, ह्यूमरस हमारा ये अपर आर्म। तो ये बोन देखिए कुछ आपकी इस तरह होती है। ये अब इसका जो हेड है वो कहाँ पर होता है, आपका हेड जो स्कैपुला है उसमें आपका स्कैपुला ज्वाइंट होता है डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, दो एंड होते हैं। एक हमने बताया था कि एक एंड जो होता है वो कौन सा होता है, एक होता है एक्रियम है। ये सारा आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी डिटेल लेक्चर देखिए कि वहां पर, अभी मैं यहाँ पर इतने शॉर्ट बता पाऊंगी, पूरा एक एक चीज डिटेल नहीं बता पाऊंगी। तो आप डिटेल लेक्चर देखेंगे तो सारा आपको वहां पर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो आपका क्या स्टर्नम और स्कैपुला, ये कैसे, स्टर्नम क्या है आपकी रिप, रिप से जुड़ी रहती है, आपका कहाँ प्रेजेंट रहती है, आप ये स्टर्नम और आपका स्कैपुला, ये आपका स्टर्नम जो आपकी कॉलर बोन है और आपका स्कैपुला, ये कैसे आपकी यहाँ स्टर्नम है, ये स्टर्नम का ये स्टर्नम एंड है, और ये क्या है आपका, ये आपका है, ये आपका कौन सा एक्रोमियम एंड होता है। एक्रोमियन एंड जो होता है वो स्कैपुला से अटैच रहता है और ये आपका किससे होता है, स्टर्नम से होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं कॉरिकॉइड फोसा पे। कॉरिकॉइड फोसा ये हमारा क्या है, ह्यूमरस बोन है, इसके जो एंड में ना ये दो यहाँ पर होल होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा, ये कोरोनॉइड फोसा है, और ये जो है ये आपका ऑलेकॉइड, ऑलेक्रेनॉइड, ये ऑलिकोनाइड फोसा है। ये दोनों जो होते हैं, अब इसी में आपकी क्या है, ह्यूमरस फिट होती है। तो ये फोसा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं, ये बनाते क्या है आपका हिंड ज्वाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हिंज ज्वाइन बनाते हैं। समझ आया कि इस तरह आपको ये याद रखना है, एक जगह इसलिए लिख दिया है कि आपको सब समझ आएगा, और ये सारे ज्वाइंट आपको देखने हैं कैसे, तो आप हमारा स्कल्टल सिस्टम और आपका मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों में ही मैंने दोनों के डिटेल लेक्चर पढ़े हैं, आप वो देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ अब नाम बताएंगे, हमने फोसा को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन शॉर्ट। तो आपके फोसा जो होते हैं कंडुलर फोसा और आपको ऑडेंटो फोसा, ये एटलास बोन में, एटलास बोन यानी कि सर्वाइकल 1 C1 में, और आपका कोरोनॉइड फोसा और ये कहाँ ह्यूमरस बोन में देखने को मिलता है, जो कि अपर पार्ट आर्म का है। फिर है आपका फोरामेंस, फोरामेंस भी आपके दो देखने को मिलते हैं, फोरामेंस ट्रांसवर्स सेरेनियम ये सर्वाइकल वर्टिवाई में होता है, और दूसरा होता है ऑब्लिगेटर फोरामेन। ऑब्लिगेटर फोरामेन क्या है, प्लेविक गर्डिल। अब प्लेविक गर्डिल में देखिए क्या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लेविक गर्डिल का, अब ये जो है इसका प्लेविक गर्डिल का ये 2 कॉक्सियल बोन से मिलकर बनती है। 1 कॉक्सियल में क्या इस्चियम है, इलियम है, और आपका क्या है ये प्यूबिस है, ये प्यूबिस वाला पार्ट है ये। तो जो ये होता है यहाँ पर जो दो तीनों बोन्स मिल रही है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटर फोरामेन। समझ आया। तो ये, और इसको हम क्या है एसिटाबुलम, ये क्या है एसिटाबुलम, इसी में हमारी फीमर वाली हड्डी जो होती है वो फिट होती है। क्या फिट होता है, फीमर का हेड फिट होता है, ये आपका एसिटाबुलम है। क्या है एसिटाबुलम। और जो आपका यहाँ पर ये है, ये आपका क्या है, ये ऑब्लिक, ये जो होल है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूलेटर फोरामेन। समझ लगा ऑब्लिगेटर फोरामेन की पोजीशन क्या होती है। अब आया आपके प्रोसेस, प्रोसेस क्या है आपके, प्रोसेस ऑर्थेनॉइड प्रोसेस, जो कि आपकी एक्सिस बोन में या फिर डेन भी बोलते हैं इसे, यहाँ देखने को मिलता है। कोरिकॉइड या आपका स्कैपुला में मिलेगा, और आपका एक्रोमियम, एक्रोमियम प्रोसेस भी आपका क्या है कि एक साइड एक्रोमियम एंड होता है जो कि एक्रोमियम प्रोसेस से जुड़ा होता है, और उसके दूसरे सिरे पे क्या होता है स्टर्नम एंड होता है जो कि स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। फिर है आपका कोरोनॉइड, ये अल्ना में मिलता है, ऑर्थेनॉइड ये भी अल्ना में मिलने वाला प्रोसेस है। फिर है स्पाइनल प्रोसेस, ये स्कैपुला में मिलेगा। और ट्रांसवर्स
प्रोसेस ये आपका वर्टिब्रिल में मिलेगा। वर्टिब्रिल एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अरेंज होती है। फिर आपका ग्लेनोइड कैविटी और आपका एसिटाबुलम। एसिटाबुलम तो देखो फ्लेबिस में मैंने बता दिया कि 2 आपके जो कॉक्सियल बोन है, जहां पर तीनों कॉक्सियल बोन यानी कि 1 कॉक्सियल बोन में 3 आपके पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और पीबिस। जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहां पर उसे क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। समझ लगा। और प्यूबिस के बीच में एक होल रहता है किनारे पे, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटर फोरामेन। समझ आया। तो ग्रेनाइट कैविटी देखिए, ग्रेनाइट कैविटी का हम देखते हैं। ग्रेनाइट कैविटी जो है, जैसे हमारा ये स्कैपुला, स्कैपुला का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, कुछ इस तरह होता है, ऐसे ही होता है ना हमारा। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्या है आपका, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस या आपका एक्रोमियन फोसा है। यहाँ पर आपका ये इस तरह, यहाँ पर स्कैपुला, ये आपका ये ऐसे स्कैपुला यहाँ पर जुड़ा है। अब ये क्या है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, स्पाइनल प्रोसेस। अब क्या है, हाँ स्पाइनल प्रोसेस हो गया। यहाँ पर स्पाइनल प्रोसेस ये होता है, ये स्पाइनल होता है, जो कि स्कैपुला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ट्रायंगल की तरह होता है, तो निकला हुआ पार्ट ये होता है। अब ये जो है, ये आपका क्या है, कॉरेनॉइड प्रोसेस है। अब इसी में आपका क्या है, ये कैविटी जो जिसमें आपका क्या है, आपके ह्यूमस फिट होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये ग्रेनाइट कैविटी बोलते हैं। और इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि ये जो कैविटी है, ग्रेनाइट कैविटी, बॉल लाइक है, और जो हमारी ह्यूमस है वो कैसी है, सॉकेट लाइट है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं आपका, हाँ वो बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट बोलते हैं। समझ लगा। और एसिटाबुलम भी आपका प्लेविस में मिलता है, जहां पर तीनों आपकी इलियम, इस्चियम और 1 कॉक्सियल पार्ट का आता है, वो आपके ऑक्सीबुलम कैविटी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये सब, अब इनका देखो फंक्शन देख लेते हैं कि फोसा का फंक्शन क्या है। फोसा के 3 मेन फंक्शन है। पहला तो है कि प्रोवाइड स्पेस देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक डिप्रेशन है जिसकी हेल्प से इजी वे में लिंगामेंट से कार्टिलेज है तो वो आके अटैच हो जाते, तो ये प्रोवाइड स्पेस। और सेकंड वन है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। और थर्ड वन है सपोर्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बोन प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये थे हमारा फोसा, जो कि एक डिप्रेशन होता है किस पर, बोन सरफेस पर, जिसकी हेल्प से मसल्स, कार्टिलेज आके अटैच या टेंडन आके अटैच होते हैं और प्रॉपर वे में ज्वाइंट फॉर्मेशन को रिजल्ट देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और इसी तरह एक नए पार्ट पर आएंगे नए कंसेप्ट को लेके।